फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक आईपीओ आने वाला है और उस आईपीओ में जो कंपनी है वो है ग्लोबल सर्फेसिस लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 13 मार्च को। इस आईपीओ के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, इस आईपीओ को अवॉइड करें या फिर इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कैसी है कंपनी, क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है और वैल्यूएशन क्या है इस आईपीओ का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी कि अपना बिजनेस इसने 1991 में इनकॉर्पोरेट किया था। और ये कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स, ये कंपनी नेचुरल स्टोन्स यानी कि जो प्राकृतिक जो पत्थर होते हैं जैसे संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इन सबको ये अलग अलग आकार देती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज। जो आपके किचन वगैरह में आपने देखा होगा या फिर कोई ऑफिस वगैरह में देखा होगा, पत्थर के जो भी सामान लगे होते हैं जो बढ़िया बढ़िया जो डिजाइन में लगे होते हैं, तो इस तरह के काम ये कंपनी करती है। और ज्यादा जानकारी इस कंपनी के ऊपर लेते हैं फ्रेंड्स की नेचुरल स्टोन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल स्टोन्स को ये जियोलॉजिकल प्रोसेस से तैयार करते हैं। फॉर्म्स वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेनाइट, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइज, ऑनिक्स, सैंडस्टोन और ट्रेवर्टाइन। इस तरह की जो चीजें होती हैं जो कि पृथ्वी से प्राप्त होती है, अर्थ से प्राप्त होती है, इसको ये प्रोसेस्ड करते हैं और प्रोसेस करके एक अच्छे डिजाइन में हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें फ्रेंड्स तो रिको इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु एक्सटेंशन बेंगलुरु जयपुर राजस्थान में है और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड जयपुर राजस्थान, यानी कि जयपुर में ही इनके दो आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी यहां पे मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको यहां पर मिल जाएगी, जिसके अंदर फ्लोरिंग, वॉल क्लाइडिंग, काउंटर टॉप्स, कट टू साइज और दूसरे आइटम यहां पर बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज्ड, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कमर्शियल और रेसिडेंशियल में ज्यादा यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पे सबसे पहले आते हैं साल 2019-20 में अर्निंग पर शेयर 6 रुपया 19 पैसा, साल 2020-21 में 10 रुपए 2 पैसा और 2021-22 में 10 रुपए 52 पैसा, यानी कि 6 रुपीज से बढ़ता हुआ ईपीएस यहाँ पे 11 रुपए के अप्रॉक्स यहां पर बढ़ गया 3 साल के दौरान। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें साल वर्ष 2019-20 में 32%, 20-21 में 34.47% और 2021-22 में 26%। तो थोड़ा सा यहां पे गिरावट है, अदरवाइज यहां पर आपको नेट वर्थ में भी रिटर्न ऑन नेट वर्थ में भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं समझ में आ रही है। फ्रेंड्स, कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें 19-20 में 128 करोड़ 73 लाख, 20-21 में 159 करोड़, 21-22 में 236.48 करोड़ और सितंबर 2022 में 280 करोड़, यानी कि 128 करोड़ रुपए से जो टोटल एसेट्स कंपनी का है, साइज ऑफ द कंपनी की बात आप समझ सकते हैं, तो वहां से ये 280 करोड़ हो गया। कंपनी का साइज आपको 2 गुना से भी ज्यादा 3 साल में हो गया ऑन बुक। दूसरी तरफ टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल्स फिगर की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2019-20 में 165 करोड़ 78 लाख, 2020-21 में 169 करोड़, थोड़ा सा बढ़ा 198 करोड़ 2021-22 में फ्रेंड्स, तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और सितंबर 2022 तक 199 करोड़ 25 लाख, यानी कि अगर इसको हम डबल करेंगे तो वो इसी फिगर के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा एक साल का, यानी कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। तो फ्रेंड्स, जो सेल्स है वो स्टेबल तरीके से आपको ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या रहा है 2019-20 में 20 करोड़ 96 लाख, 2020-21 में 33 करोड़ 93 लाख, 2021-22 में 35 करोड़ 63 लाख और सितंबर 2022 तक 13 करोड़ 59 लाख। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ रुपए वाला जो नेट प्रॉफिट था वो 35 करोड़ हो गया, लेकिन सितंबर 2022 तक 13 करोड़ के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा दबाव कंपनी के नेट प्रॉफिट में आ रहा है। अब फ्रेंड्स, वैल्यूएशन की बात करें तो 2021-22 में यहां पे अपर प्राइस बैंड जो जिस शेयर कंपनी जिस प्राइस पर इशू कर रही है और ईपीएस से कंपेयर करें तो 13 रुपए 31 पैसे पर यहां पर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कंपनी का यहां पर कंपनी ने दिया है। दूसरी तरफ अपर ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू रेशियो वो आएगा 3 रुपए 54 पैसा और अपर ऑफर प्राइस बुक वैल्यू आफ्टर आईपीओ की बात करें तो वो 2 रुपए 21 पैसे आएगा, यानी कि बुक वैल्यू में कंपनी का जो शेयर है वो और ऑफर प्राइस से उसकी तुलना करने पे आईपीओ के पहले और आईपीओ के बाद ये स्थिति है। ऑफर जो लाया गया है वो टोटल 154 करोड़ 98 लाख मात्र आपको बाजार से उठाने हैं इस कंपनी को, जिसमें से कि फ्रेश इशू 119 करोड़ 28 लाख का है, ये पैसा कंपनी को मिलेगा फ्रेंड्स। और दूसरी चीज ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, ये प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं 35 करोड़ 70 लाख रुपए के शेयर्स। प्रमोटर्स हैं मयंक शाह जो अपना यहां पे 35 करोड़ रुपए का शेयर यहां पर बेच रहे हैं। इस पैसे का यूज क्या होगा, जो
और जो फ्रेश इशू है उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडियरी। इनकी जो एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है ग्लोबल सर्फेसिस FZE, इसके अंदर ये पार्ट फाइनेंसिंग करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए इन रिलेशन टू द सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज एट जेबेल अली फ्री जोन दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहां पर ये यूएई में अपनी एक फैसिलिटी यहां पर लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर यहां पर ये दुबई में यहां पे पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे ये पैसे। फ्रेंड्स, आईपीओ शुरू हो रहा है 13 मार्च को और क्लोज हो रहा है 15 मार्च को। आपको ये दोनों डेट याद रखने हैं। फेस वैल्यू फ्रेंड्स जो है शेयर की वो है 10 रुपए और आईपीओ का जो प्राइस बैंड किया गया है वो है 133 रुपए से 140 रुपए के बीच में। आईपीओ का जो मिनिमम साइज है रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 100 शेयरों के लिए आपको अप्लाई करना होगा 14,000 रुपए के लिए। एप्लीकेशन जो मैक्सिमम है रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 1400 शेयरों के लिए 1,96,000 रुपए आपको लगाने होंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15 लॉट के लिए 1500 शेयरों के लिए आपको 2,10,000 रुपए के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा और एचएनआई कैटेगरी में 72 लॉट के लिए मैक्सिमम 7,200 शेयरों के लिए 10,08,000 रुपए के एप्लीकेशन आपको लगाने होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं होते तो 21 मार्च को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आपको शेयर मिल जाता है तो आपके डीमैट में 22 मार्च को क्रेडिट हो जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 23 मार्च 2023 है फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा साइज है वो क्यूआईबी के लिए 50%, एनआईआई के लिए 15% और आरआई के लिए 35% यहां पर रिजर्व किया गया है, यानी कि ये हो गया आपका 100%। फ्रेंड्स जो पीयर्स एंड देयर पी की बात करें, यानी एक कंपनी है जो कि लिस्टेड कैटेगरी में आपको दिखाई दे रही है और उस कंपनी का नाम है पोकरना और इस कंपनी का जो पी है वो है 29.53, उसके सापेक्ष में यहाँ पे 13 के पी पर कंपनी ने यहाँ पर वैल्यूएशन करके दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा है। कंपनी का जो बिजनेस है जिसमें कि कंपनी जो चीजें बेच रही है वो ग्रेनाइट वगैरह या फिर लाइमस्टोन से जो भी पत्थर से रिलेटेड जो कि स्टोन से रिलेटेड जो बिजनेस है और वो जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है वो काफी अच्छा उसका डिमांड है और उसके बिजनेस के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम यहां पर नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज की बात करें कि कंपनी का जो अपना खुद का फंडामेंटल है, कंपनी का जो खुद का फंडामेंटल है वो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो मार्केट में पकड़ है वो भी अच्छा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कंपनी जो ज्यादातर जो रिलायंस कर रही है वो एक्सपोर्ट पर रिलायंस कर रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ये ज्यादा है, इसीलिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो सेटअप कर रही है वो दुबई में कर रही है। ओवरऑल जो कंपनी का जो रिलायंस है वो टोटल जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में है। ये आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहां पर जो एक लिस्टेड कंपनी है वो उसका तो पीई इस समय 29 चल रहा है और उसके सापेक्ष में कंपनी ने यहाँ पे 13 के पीई पर देने की कोशिश की है। लेकिन अगर और आकर्षक वैल्यूएशन होता तो और अच्छा ही होता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए कोई भी निवेशक होता है वो तो चाहता ही है कि उसको सस्ता से सस्ता शेयर मिले। फ्रेंड्स एज आई सेड कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में, इसके बिजनेस के फंडामेंटल में यानी कि मैक्रो लेवल के फंडामेंटल में और कंपनी से रिलेटेड जो फंडामेंटल है उसमें तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है फ्रेंड्स। कंपनी ऑलमोस्ट जो है वो डेब्ट फ्री भी है। अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को दुबई में सेट करेगी और उसके बाद सेल्स जैसे जैसे कंपनी का बढ़ेगा तो उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन करते हुए इस छोटे से लोन को चुकाने का दमखम रखती है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स करना क्या चाहिए, करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। तो पहला रास्ता है लिस्टिंग गेन का फ्रेंड्स। तो लिस्टिंग गेन क्या आ सकता है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप केवल लगाना चाह रहे हैं तो आप डे 1 और डे 2 का इंतजार करिए। वहां पे देखिए कि कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से ही आप काम करें तो ज्यादा बेटर होगा फ्रेंड्स। और दूसरी चीज लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा शेयर है। इस शेयर में लंबी अवधि के लिए निवेश करने में कोई समस्या मेरे हिसाब से यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। वैसे आपको चाहे लिस्टिंग गेन हो या फिर आपको चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें करना हो तो आपको जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फ्रेंड्स इस बारे में जरूर अपनी राय ले लेनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस कंप्लीट आईपीओ पे जो रिव्यू था ये आपको इसमें इस आईपीओ से रिलेटेड जो रिव्यू मैंने की ये आपको पूरी कंप्लीट सीन प्रस्तुत करने में सफल रहा होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।